हेलो एवरीवन। मैंने इससे पहले मेरा एग्ज़ाम DSSB का 17 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में था। इससे पहले मैंने इंग्लिश का, रीजनिंग का और जीके का वीडियो बना दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैथ्स का और हिंदी का। दो बच्चे हैं, जनरल पेपर का मैं बना रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम 17 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में था DSSB हिंदी TGT का। ठीक है, इससे पहले मैंने इंग्लिश का बना दिया है, मैथ्स का, रीजनिंग का बना दिया है और जीके का बना दिया। आज मैं बताऊंगी कि हिंदी और मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आए थे और मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हिंदी का बताने जा रही हूँ। हिंदी में देखो, जनरल पेपर में 20 नंबर हिंदी आती है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। मेरे में एग्ज़ाम में ये कारक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ कारक के थे, तो आप समझ सकते हो कि कारक का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कारक जरूर पढ़ के जाना। 2 क्वेश्चन थे मेरे संधि के, मुहावरे आए हुए थे और सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, मतलब कि जो भी वर्णमाला से रिलेटेड है, वर्णमाला से, शब्द से, वाक्य से, मिश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, ये सब। और जो भी टॉपिक हिंदी के दिए हुए हैं, अगर आप उसको अच्छे से देख के जाते तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 में से 20 भी कर लोगे आप। मुझे मतलब 18 से 19 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे थे और मैंने 20 आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट करा है। 1-2 क्वेश्चन जो टफ रहा होगा, फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी, तो इसलिए मैंने कर लिया। और हाँ, पैसेज भी आया था, 2-3 नंबर का, 3-4 नंबर के पैसेज भी आए थे। याद नहीं आ रहा कि वो सेकंड मेरे सब्जेक्ट में था कि जनरल पेपर में था, ये तो नहीं याद आ रहा है, बट हाँ पैसेज भी था और पैसेज बहुत इजी था, बहुत हार्ड नहीं था। तो देखो, हिंदी में आप अगर 20 आउट ऑफ 20 भी कर सकते हो और रीजनिंग बहुत इजी होती है। तो रीजनिंग और हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, तो आपके थोड़े अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। हिंदी में सबसे पहले आप वर्णमाला पढ़ के जाना। वर्णमाला में ध्वनियाँ कैसे होती हैं, सघोष, अघोष क्या होता है, और ये जो संयुक्त होते हैं व्यंजन, श, श्र, ज्ञ किससे मिलकर बना है। और हाँ, नुक्ता से पूछा था कि दे दिया था कि फ है, ब है और ज है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन दे दिए थे। नहीं, ज नहीं दिया था, सिर्फ फ ऐसा था जिसमें बोला था कि इसमें से कौन सा वर्णमाला ऐसा है जिसमें हम नुक्ता का प्रयोग करते, तो उसमें फ था, तो मैंने फ लगा दिया। ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन थे ग्रामर के, बहुत इजी थे। मुहावरा ज़्यादा पूछा था और कारक से ज़्यादा क्वेश्चन थे। 1-2 संधि विक्षेप था और जो भी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन है यही थे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। हिंदी आप कर लोगे आराम से और हिंदी 5 मिनट में हो जाएगी अगर आ रहा है तो। हिंदी, क्योंकि हो सकता है मुझे ईजी लग रही हो, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी बहुत ईजी था। अब चलते हैं कि मैथ्स पे। देखो, मैथ्स के क्वेश्चन 20 नंबर के थे और वो इतना टाइम कंज्यूमिंग था। ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज से थे और चक्रवृद्धि ब्याज से था और भी प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे, हानि लाभ से क्वेश्चन था, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन था। बोर्ड मास के 2-3 क्वेश्चन थे बोर्ड मास के, कि पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर माइनस करना है, उससे पहले डिवाइड करना है सबसे पहले। तो ऐसे बोर्ड मास के 2-3 क्वेश्चन थे। अनुपात समानुपात के हो गए, फ्रैक्शन था, एलसीएम था, एलसीएम एचसीएफ था। एलसीएम एचसीएफ वो आसान वाले नहीं थे, वो क्यूब करके था। 5 का स्क्वायर, 12 का क्यूब और फिर 7 का स्क्वायर, ऐसे कर करके था। फिर बोला था कि इन सब का आप एलसीएम निकालो, तो ठीक है। और तो सबसे ज़्यादा टॉपिक आप क्या पढ़ के जाओगे? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और चक्रवृद्धि ब्याज, समानुपात, अनुपात समानुपात, फ्रैक्शन और एलसीएम एचसीएफ और बोर्ड मास का रूल। जरूर से बोर्ड मास से क्वेश्चन आए थे अच्छे खासे, 2-3 क्वेश्चन बोर्ड मास से ही आए थे। तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कुछ कुछ टॉपिक को एकदम ही इग्नोर कर दिया था। तो आप लोग देख के जाइएगा। और ग्राफ भी आए थे। ग्राफ मुझे याद नहीं आ रहा कि वो रीजनिंग के ग्राफ थे कि इसके ग्राफ थे, तो वो देख के जाइएगा। और ये भी था कि प्लस है, जैसे बोर्ड मास के रूल दे दिए हैं, 3 + 2 + 9 माइनस, ये ऐसे करके। फिर बोला है कि प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दिया गया, माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दिया गया, मल्टीप्लाई को डिवाइड से रिप्लेस कर दिया गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा, उसको रिप्लेस कर करके फिर निकालना पड़ेगा। और हाँ, ये गलती हो सकती है कि आपने किसी को रिप्लेस नहीं किया और आंसर गलत हो सकता है। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन थे मैथ्स के। और
मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है तो टाइम ले लेना मैथ्स में और रीजनिंग में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश और जीके जो क्वेश्चन है वो आते रहेंगे तो फटाक से हो जाएगा। तो मैथ्स में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग थोड़ा सा ले लीजिएगा टाइम। तो देखते हैं कि अब कितना मेरा सही होता है। मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि तुम्हारा तो नहीं होने वाला, तुम फेल ही होगी। तो देखो क्या होता है, मुझे खुद ही डर लगने लग गया है अब कि मैंने इतनी सारी वीडियोस बना दी और अभी मेरा ही नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा। तो देखते हैं, होना नहीं होना वो मेरे हाथ में नहीं है। बट मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, जैसे एग्ज़ाम दिया था, जितना पढ़ पाई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिल पाता है मुझे, तो अब ये एक्सक्यूज़ेस नहीं बना रही हूँ मैं सच बता रही हूँ कि जितना मैं पढ़ पाई थी उतना मैंने दिया है और वैसे मैंने एग्ज़ाम दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई थोड़ा सा टफ़ तो होता ही है, DSSS के एग्ज़ाम्स टफ़ होते हैं, वो मैं जानती थी और मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ। फिर भी मैं अब नेक्स्ट प्रिपरेशन करूँगी और क्या ही कर सकती हूँ, मेरे हाथ में और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी अपने सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए, कि उसमें कितने ग्रामर के क्वेश्चन आए थे, कितने पैसेज आए थे, कितने लिटरेचर से क्वेश्चन आए थे, कितनी शिक्षण विधियाँ आई थी और शिक्षण विधियों में कैसे क्वेश्चन आए थे और पैसेज की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी और ग्रामर कितना आया था और लिटरेचर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो छोटा छोटा वीडियो करके बना रही हूँ। तो अब मैं हिंदी का बनाऊँगी, जो 100 मार्क्स का आया है मेरा सब्जेक्ट हिंदी, उसके लिए अच्छे से वीडियो बना दूँगी एक। और आप लोग चाहे तो मेरे नोट्स देख सकते हैं, मेरा नोट्स बहुत अच्छा है। भले मैं पढ़ के नहीं गई और मेरा उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ, लेकिन मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे नोट्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से ही आया था। अगर मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि यूथ पब्लिकेशन का आप प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसके क्वेश्चन से आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसा मैंने बनाया। उससे मेरे नोट से आप आइडिया ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे नोट्स ही एकदम पढ़ते जाओ, रट्टा मारो। मेरे नोट से आप आइडिया लो कि मैंने बनाया कैसे है। वो नोट्स मैंने बहुत पहले का बनाया हुआ है, अगर वो अब मैं बनाती या अब रिवाइज़ कर पाती तो मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता। ये आप लोग को एक्सक्यूज़ लग रहा होगा, बट मैं सच्चाई बता रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर से प्रिपेयर करूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, कुछ चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था थोड़ा सा। तो अब मैं अगला वीडियो बनाऊँगी हिंदी पे। थैंक यू सो मच।